नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से आपकी ही चैनल में उदय विचार पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा ये जो आज बहुत महंगा पड़ रहा है, शादी विवाह देख रहे हैं, रस्म और रिवाज इतने महंगे पड़ रहे हैं कि उनका मूल्यांकन और उनकी समस्याओं का निराकरण एक असंभव हो गया है। जैसा कि आप लोग भौतिकवादी आधुनिक युग में परंपरा को निभाना बड़ा कठिन जटिल होता चला जा रहा है। एक समय हुआ करता था शादी विवाह का, जहां बारात आती थी, लोग सीमित मात्रा में आते थे, लोग उचित व्यवस्था देख रेख करके अपनी आत्मा से प्यार करके बिल्कुल अपनापन हुआ करता था शादी विवाह में, और खाना पीना स्वयं खिलाते थे। और औरतें प्रायः जो खाने में एक गाली गीत गान दे करके मेहमानों को खिलाती थी। आज ये परंपरा शायद हमारे देश से ख़त्म सी होती जा रही है। आज आधुनिक परिवेश में हमारी जो शादी विवाह की रस्में हैं इतनी खर्चीली होती जा रही हैं कि ये समस्या ग्रामीण क्षेत्र में बृहत रूप से बढ़ती चली जा रही है। देखिए, ये समस्या ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में दोनों तरफ ये हावी हो रही है। एक फैशन सा हो गया है गेस्ट हाउस में बुकिंग करना। पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो यूथ ब्रिगेड हैं, जो युवतियां हैं या युवक हैं, उनकी जब शादी विवाह होते हैं तो एक मेहंदी, ये क्या कहते हैं उसको, हल्दी की रस्म जो अदा करते हैं, ये आज से पहले इसका कोई रिवाज नहीं हुआ करता था। आज आधुनिक परिवेश में आज हमारे ब्यूटी पार्लर, फैशन डिज़ाइनर या मेकअप का सामान मार्केट में इतना उपलब्ध हो गया, इसके आर्टिस्ट भी अवेलेबल हैं। जगह जगह पर आपको ब्यूटी पार्लर के दुकानें खुली हुई हैं, और इतना महंगा मेकअप होता है कि जिन बेटियों की या जिनके घर में शादियां हुई हैं उनका एक्सपेंसेस उनके माता पिता या लड़के के माता पिता उसको बियर करते हैं। तो उस समय मरते क्या न करते। तो जो पैसे वाला होता है तो वो तो महज रूप से कर ही लेता है, लेकिन ये एक फैशन सा बन गया है। जो ग्रामीण तबके का किसान की बेटी है तो उसके लिए एक प्रॉब्लम सी क्रिएट हो गई है। वो अगल बगल अपने घर के पड़ोसियों को देखती है कि फला लड़की जो है वहाँ ब्यूटी पार्लर से हो कर के आई है, हम भी जाएंगे। कुछ बेटियां दबा जाती हैं, कुछ तो अपना उसी रिवाज में अपने आप को सम्मिलित कर लेती हैं और वो वहाँ जाने के लिए फोर्स डालती हैं। तो मेरा कहना ये है आप लोगों से कि ये अनावश्यक जो आप इसकी रस्म अदा करते हो हल्दी की, इसके पहले अभी भी कहीं राजस्थान वगैरह में चले जाएं, इसका कोई मतलब मूल्य नहीं है और ना ही इसका कोई अस्तित्व है। हमारे पुराने प्राचीन व्यवस्था में तो हल्दी उपटन लगाया जाता था निखार लाने के लिए, सुंदरता को निखार करने के लिए, लेकिन आज उनकी जगह ब्यूटी पार्लर हो गई। लेकिन अब ये हल्दी रस्म, जब आप ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं तो फिर हल्दी की रस्म क्यों अदा कर रहे हैं? इतना गेस्ट हाउस बुक करना, खिलाना पिलाना, कपड़े सब पीले कपड़े पहन कर आएंगे, ऐसे कपड़े पहन के आएंगे। 2 घंटे के कपड़े को लिए आपने हजारों रुपए के कपड़े आपने बनवा डाले। ये एक महज आपको नहीं लगता कि इतनी बड़ी समस्या है? इसकी शायद मुझे नहीं लगता कि इसकी शायद आवश्यकता है, लेकिन अब चूँकि ये फैशन में आ गया है तो आप लोगों को लगता है कि ये रस्म उन्होंने किया है तो हम भी करेंगे। ये जो देखा देखी का खेल, प्रतिस्पर्धा का
जो खेल आप लोग चला रहे हो, ये गरीब तबके का जो कमज़ोर वर्ग है समाज का, उसके लिए ये भारी पड़ता जा रहा है। क्योंकि यदि वो अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं करता तो वो अपने आप को हीन भावना से युक्त होकर के समझता है। तो ये एक समस्या आगे न बढ़े तो आप लोग युवा हैं, जागरूक हों। अनावश्यक रूप से जो एक्सपेंसेस शादी विवाह में हो रहे हैं तो इनको आप चाहो तो रोक सकते हो। देखिए, इसमें जो ग्रामीण अंचल है वो ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। जो शहरी तबके का व्यक्ति होता है तो वह किसी न किसी व्यवसाय से या किसी रोजगार से जुड़ा होता है, तभी तो वो शहर में रह रहा है। और उसके लिए एक और प्रॉब्लम है कि उसके पास जगह नहीं होती, लॉन नहीं होता मकान में, तो वो उसकी एक समस्या बन जाती है। तो वो गेस्ट हाउस की ओर चला जाता है। तो वो तो ठीक है कहीं तक, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र का जो व्यक्ति है, सामुदायिक क्षेत्र का जो व्यक्ति है, एक वो ग्रामीण क्षेत्र गांव का रहने वाला व्यक्ति एक समूह या वर्ग में का सहयोग होता है। गांव के लोग प्रायः पहले सब मैनेज कर लेते, आज भी मैनेज करने को तैयार हैं, लिहाजा आपको सबको अपने आप को बदलना पड़ेगा। देखिए ना, जब बारात आती है तो आप सब लोग उसमें गेस्ट हाउस की तरफ रुख कर लेते हो। मुझे नहीं लगता कि लाखों रुपए, हजारों, 50 लाख रुपए ऐसे एक्सपेंसेस हो रहा है, जो न तो लड़की वालों के काम आ रहा है ना ही लड़की वाले के काम आ रहा है। ये अनावश्यक रूप से जो खर्चे किए जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जीवन में एक लोगों को ये सोचना है कि एक ही बार शादी होती है। मैं ये कहने का मतलब नहीं है, हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि आप उसी पैसे को आप बच्चे की पढ़ाई में या उसको कोई रोज़गार दिलाने में या उसका कोई और किताबों में, कोचिंग में उसको इन्वेस्ट कर दीजिए। तो मुझे लगता है इससे बेहतर नहीं। आपकी शादी नहीं रुकेगी। सभी लोग ये जानते होते हैं कि गेस्ट हाउस किराए का है और यहाँ भी जो भी आज व्यक्ति आया है तो वो क्षण भर के लिए है। चाहे जितना बड़ा आप डेकोरेशन कर लें, लेकिन उसका कोई अस्तित्व नहीं है। यदि आप घर से या गांव से आप शादी विवाह करेंगे तो मुझे लगता है कि वहाँ आत्मीयता का प्रभाव पड़ेगा और प्रेम और उल्लास, हर्ष के साथ आपके शादी विवाह में लोग सम्मिलित होंगे, एक दूसरे को बधाई देंगे। और अच्छा तब होगा जब एक साथ सभी लोग बैठ कर के एक भोजन करेंगे और आपके जो मेहमान आए हैं उनका सभी लोग, गांव के वासी सभी लोग उनके मेहमानों का स्वागत करेंगे। तो वो जो एक्सपेंसेस से बचेंगे और जो प्रेम जो है किराए पर नहीं बिकता। आज महज एक फॉर्मेलिटी का रूप शादी विवाह चलता जा रहा है। लोग आते हैं, चले जाते हैं, किसी को ये फुर्सत नहीं कि कौन आया, कब गया, कहाँ से आया। लोग आते हैं और चले जाते हैं, एक लिफाफा व्यवहार दिया, लिखा दिया और चले जाते हैं। जो आत्मीयता, जो प्रेम, हर्ष, जो स्वागत का, सत्कार का जो सिस्टम है हमारी जो भारतीय संस्कृति में निहित है, तो वो उसका प्रभाव पड़ता जा रहा है। ये समस्या से निपटने के लिए आज भी और अभी से भी हमारी युवा पीढ़ी यदि चाहे, ये प्रणाली सर्वोत्तम है और अच्छी है। ग्रामीणवासी चाहें, ग्रामीण क्षेत्र के लोग चाहें तो एक तो पहली बात तो शादी विवाह कोशिश करें कि ज़रूरी नहीं है कि शादी विवाह आप रात्रि में ही करें। आप चाहें तो दिनों दिन जो लाइट और टेंट का एक्सपेंसेज है, जो खर्चा है, उसकी आप बचत कर सकते हैं। लेकिन उसमें शर्त यही है कि आपको शादी का, विवाह का सिस्टम, टाइमिंग आपको चेंज करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि बदल देना चाहिए। दिन की शादी करके शाम का कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए। अनावश्यक रूप से जो ये टेंट फेंट, लाइट का लाखों रुपए जो खर्चा होता है, तो ये किसी काम का नहीं होता। तो आप लोग से यही हमारा दरख्वास्त है, आप लोगों से निवेदन है कि अपने आप को बदलिए। जब आपकी शादी हो तो आप बारात को
अपने गांव से गेस्ट हाउस की तरफ रुख न करिए। वही पैसे में आप, जरूरी नहीं है कि आप कहोगे कि नहीं गेस्ट हाउस में 20,000, 30,000, 50,000, 40,000, 1 लाख तक का भी होता है, लेकिन उसी कम खर्चे में गांव के लोगों से तखत वखत मंगा करके, कुर्सियां ले करके अरेंजमेंट कर सकते हो, एक दिन की तो बात है, और उस खर्चे से बचा जा सकता है। आसपास के पड़ोस के जो कमरे खाली हैं उनमें भी आप एक एक कमरे सबसे मांग लेंगे, एक दिन के लिए 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे के लिए। तो जो बाहर से आए गेस्ट हैं जो बारात के साथ, तो वो भी अपना अच्छे से उस कमरे में एडजस्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से गरीब व्यक्ति का गांव के लोग अपन चाहें तो इस व्यवस्था को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि सभी लोगों में कोऑपरेटिव भावना होनी चाहिए। लड़की प्रकृति का वरदान है और एक बहुत बड़ा कन्यादान होने, यज्ञ होने जा रहा है। यदि आप ऐसा करेंगे, आप कुछ भी ना करिए, आप व्यवहार लिखाने न जाएं उसके यहाँ, लेकिन अगर 10 रिश्तेदार उसके घूम रहे हैं, कहीं लेटने की व्यवस्था नहीं है, तो आप उन 10 को लिवा करके किसी तरह से अपने कमरे तक, अगर सक्षम है तो नाश्ता पानी की भी व्यवस्था। आगंतुक यदि एक बार आपके घर में आ जाए और आपके दाना पानी कुछ स्वीकार कर ले, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा पुण्य है। यज्ञ में आप सम्मिलित हो चुके हैं, आप कन्यादान के साथ आप भी सम्मिलित हो चुके हैं, क्योंकि एक व्यक्ति किसी की कन्या नहीं, कन्या किसी व्यक्ति की नहीं होती, ये प्राकृतिक गिफ्ट है और ये हमारे पूरे समाज का संचालन करती है और इसकी जो है इज्जत करनी चाहिए। और किसी भी की लड़की हो, किसी भी की कन्या हो, वो हमारी ही कन्या मान करके, ये भावना रख करके उस बारात में प्रत्येक व्यक्ति, समाज का प्रत्येक इकाई जात पात का अभाव रख करके, ये भावना को ख़त्म करके, चाहे किसी भी जात, किसी भी वर्ग की लड़की की शादी हो, आप बेशक उसके यहाँ भोजन न करें, लेकिन उसके सहयोग में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप बड़े महायज्ञ में आप सम्मिलित हो गए। तो ये मेरी समाज से, आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि समाज में विभिन्न प्रकार की जो एक बीमारी ही समझिए, डिसीज ही समझिए कि समाज में एक प्रकार की ये बीमारी लगती जा रही है। जो सक्षम है वो तो ठीक है, और जो अक्षम है, जो किसान गरीब घर का बेटा अपनी बेटी की शादी करता है, तो वो प्रतिस्पर्धा के युग में वो भी गेस्ट हाउस के चक्कर में शहर ग्रामीण में रह रहा है, लेकिन वो वहाँ गेस्ट हाउस के चक्कर लगा रहा है। तो कम खर्च में भी अच्छे से आप शादी विवाह कर सकते हो। और हर घर में मुझे लगता है कि एक एक 2-2 कमरे किसी का भी मकान बना होगा, तो वो एक आध गेस्ट हाउस, एक गेस्ट रूम आपके होते हैं, तो उन गेस्ट रूम के आपके जो हैं वो खाली करके उस बारात के लिए। और लड़की वाले से मेरा ये निवेदन है कि आप प्रत्येक अपने मोहल्ले में जा कर के 8 दिन 15 दिन पहले से ही उनसे निवेदन कर लें कि एक कमरा मिल जाएगा, कि आपकी जो बाहर लैट्रिन बनी है इसका प्रयोग कर लेंगे क्या, तो वो मुझे नहीं लगता कि आपको मना कर देगा। अरे गंदा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, रिश्तेदार नातेदार आए हैं, तो आप उसको सफाई करवा लीजिएगा। उसके लिए उसको 50,000 1 लाख तक खर्च करना तो नहीं पड़ेगा आपके सहयोग से। आप उसके यहाँ जो आप व्यवहार लिखाने जाते हैं, जो लिफाफा दे रहे हैं, वो मत दीजिए। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा सहयोग है। तो इसको, इस खर्चे को कम किया जा सकता है और बड़े समाज में, बहुत बड़े समाज को उद्धार की ओर लिया जा सकता है। क्योंकि यदि आप लोग बदलोगे तो देश बदलेगा। क्योंकि हम ये देख रहे हैं, जो व्यक्ति अमीर है तो उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो गरीब व्यक्ति है, किसान का बेटा, उससे पूछो कि दिन भर खून पसीने की कमाई किस तरह से विवाह में बेटी की शादी रची है। आपको पीछे उसके बैकग्राउंड में जाओ तो वो पता चलेगा कि आज जो वो पैसा खर्च कर रहा है, कितने वर्षों का उसकी जोड़ी हुई खून पसीने की पूंजी है, जो यूं ही व्यर्थ जा रही है।
उसी पूंजी को बचा करके वो कुछ बच्चे को कपड़े गहने भी बनवा सकता है। लेकिन अब प्रतिस्पर्धा के युग में एक कर रहा है तो हमारा समाज भेड़ बकरिए की तरह होता चला जा रहा है। एक कर रहा है तो वही सब करेंगे, फैशन में ले लेते हैं उसको। तो ज़रूरत है कम खर्च करके आप खर्च करिए, लेकिन उस पैसे का सही सदुपयोग करिए। आप साड़ी न लीजिए, लेकिन अगर बच्ची पढ़ती है तो उसको सबको उस पैसे को इकट्ठा करके उसको कोचिंग करा दीजिए, उसको पढ़ाइए, उसको तैयारी के उस लायक बना दो कि वो कुछ अपने पैर में खड़े होकर के कोई व्यवसाय या बिजनेस या नौकरी लायक बन जाए। मुझे लगता है सबसे बड़ा आशीर्वाद तब होता है। वो आशीर्वाद नहीं होता कि जयमाल पड़ता है तो पीछे से लोग होली तापने लगते हैं, ऐसे हाथ देते हैं, लगा देते हैं। ये आशीर्वाद नहीं होता है। आशीर्वाद तो ये है कि आप पूरा समाज को बदल करके आप जो है इस ओर जो गिफ्ट देते हैं, टंकी कोई दे रहा है, कोई फ्रिज दे रहा है, कोई कूलर दे रहा है, तो ऐसा गिफ्ट करिए कि उसका मनोबल बढ़ जाए, उसकी ज़िंदगी में एक कलर आ जाए, एक खुशी आ जाए, भर जाए। जब भी वो कुछ बने तो उस समाज को, उस गांव को याद रखे कि ये वही समाज है, वही गांव है। तो मुझे लगता है कि आप सब लोगों को वो वक्त आ गया है, जो कि प्रतिस्पर्धा के इस युग में और कंपटीशन के युग में इतना हम चीज़ों को, फालतू चीज़ों को फैशन में ला के डाल दिए हैं कि जो आम आदमी के लिए ये तकलीफ देह होता जा रहा है। लेकिन अमीर वर्ग कहेगा कि आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत आपको नहीं है, दिक्कत किसी को नहीं है। दिक्कत उस व्यक्ति से पूछिए जो दिन भर रिक्शा चला करके और शाम को आटा 30 रुपये 32 रुपये खरीद करके प्याज के साथ खाता है और बेटी की शादी करता है। उनसे पूछिए, आपको पता चलेगा कि हकीकत क्या है। हम इंजीनियर के बच्चे नहीं हैं, किसान के बच्चे हैं। अमेरिका से पैदा नहीं, हम भारत के हैं। यहाँ 70% आबादी कृषि पर ही डिपेंड है। और तो अब हम सब लोगों को एक बार पुनः एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, उन लोगों से जो बेटियों के यहाँ बारात लेकर आते हैं, तो जो ये अनाप शनाप बारात लेकर आ जाते हो, 100-200 की संख्या आती, किसी को भोजन मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। ये कितनी बड़ी अव्यवस्था है। आप लड़के के एक बारात के एक दिन पहले अपने गांव का भोज का, अपने व्यवहारियों को अपने दरवाजे बुला लीजिए ना। उन सारे व्यवहारियों को दरवाजे बुला करके उनके हाथ जोड़ करके निवेदन कीजिए कि हम बारात आपको नहीं ले जाएंगे। और कम वाहन करके अपने परिवार, नाते, रिश्तेदारों को 40-50 लोगों की संख्या में मेन और परिवार के लोग सम्मिलित होकर के उसके यहाँ बारात लेकर जाएं। ये 200 की 100 की बारात इकट्ठा करना, इसको धीरे धीरे प्रचलन से ख़त्म किया जाए। एक नए समाज का, एक नई शादी का एंजॉय किया जाए और हंसी खुशी से, किसी भी प्रकार का कोई तनाव ना हो, किसी का कुछ कर्ज ना हो। एक बेटी नहीं चाहती कि उसका पिता कर्ज लेकर के मेरी शादी करे, लेकिन मजबूरन वो कुछ कह नहीं पाती, लेकिन उसको एक बोझ समझ में आता है। तब ज़रूरत है समाज को परिवर्तित होने की, एक नवीनीकरण की। तो हम सब युवा आज ये कसम लें कि कम से कम बारात लेकर के और गेस्ट हाउसों का बहिष्कार करके ग्रामीण अंचल में, हालांकि सरकार बारात शालाएँ बनवाते जा रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक गांव में 10 शादियां लग जाए तो एक बना तो बारात शाला एक ही है, तो कैसे मैनेज होगा? तो जिस गांव में बारात शाला है चलो ठीक है, लेकिन जिस गांव में अभी तक बारात शालाएँ नहीं है, प्राइमरी में आप पहले रोक नहीं सकते बारात, तो पहले बारात कम की जाए आने वालों की संख्या। तो और जब 40-50 की संख्या है तो मोहल्ले में 10-10 या 5-5 करके उन बारातियों को डिवाइडेशन कर दें और सुबह कहिए कि भाई चाय नाश्ता हमारे यहाँ, खाना पीना सुबह करके ही आप विदा होइए। इनको लिवा करके हमारे दरवाजे लाएं, तो उनको आराम भी मिल जाए, रेस्ट भी मिल जाएगा और कहेंगे कि बहुत अच्छा स्वागत, बजाय किसी गेस्ट हाउस में अनाथ की तरह वो पड़े रहने से। वो कम से कम एक समूह और समाज में तो रहेंगे, वो आपके साथ रहेंगे, आपकी गतिविधियों को देखेंगे, समझेंगे। चूँकि वो भी बेटी वाले हैं,
आज मुच्छ तरा करके वो आज जरूर गए हैं आपके दरवाजे, लेकिन उनको देखिए ना, आप देखिए उनको, समझिए। आपकी भावनाओं को देखेंगे तो ऐसा नहीं है, उनको भी लगेगा ये एक अच्छी बात। तो हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। तो जय हिंद, जय भारत।